1 महीना टिक पाएंगे आप यहाँ? ऐसा क्यों कहा आपने? साहब, बात यह है कि यहाँ जितने भी किराएदार आए ना, उसमें से कोई भी 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। वैसे साहब, कुछ तो अजीब है इस घर में। बहुत साल पहले इस घर में एक किराएदार ने आत्महत्या की थी। सनी नाम की महिला थी वो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर। अरे राजेश जी, आप? हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल हुई है मिस्टर हर्षद अग्रवाल के नाम से। बस उसी सिलसिले में आया था, लेकिन घर पे तो कोई है नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? हाँ, उनकी बेटी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो सारे लोग वहीं पर। कंप्लेंट क्या है वैसे? देखिए, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रभा झा। उनका ही अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का केस है। व्हाट? हाँ, और ये सब हुआ है मिस्टर अग्रवाल ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है उसके बाद। ये देखिए आप, इस पोस्ट में डॉक्टर प्रभा को जान से मारने की धमकी दी गई है। और इतना ही नहीं, इनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसलिए पंचनामा करना पड़ेगा और इस केस की छानबीन करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर प्रभा, वो तो ठीक है ना? हाँ, वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर प्रभा होश में आकर के खुद बयान नहीं दे देती, तब तक हमें मिस्टर अग्रवाल को कस्टडी में लेना पड़ेगा। इनके पोस्ट करने की वजह से ही उनको मानसिक सदमा पहुंचा होगा, इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। एक मिनट डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, जरा प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी आपकी बेटी ने केयरलेसनेस से किया, जो आपने किया, ये सब इसी का नतीजा है। मेरी बेटी ने क्या किया? आपकी बेटी की जो तबीयत बिगड़ी वो जंक फूड खाने से, ना कि डॉक्टर प्रभा की वजह से। डॉक्टर प्रभा ने इनफैक्ट एक अच्छी सर्जरी करके उनकी जान बचाने की कोशिश की। सीसीटीवी में ये बात साफ पकड़ी गई हुई है। वो तो गलत फहमी हो गई होगी सर, वो। लेकिन ये केस वेस के चक्कर से मुझे निकालो ना प्लीज जरा। गलत फहमी नहीं मिस्टर अग्रवाल, गरम जोशी। हाइपर होके आपके जैसे कई लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के बाहर जमा होके चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। कई लोग तो डॉक्टर पे हाथ भी उठाते हैं। उस दिन आपको पता है, जब आप आपकी बेटी को लेके आए इमरजेंसी में, डॉक्टर प्रभा का ऑफ डे था। फिर भी उन्होंने देखा कि इमरजेंसी केस आई हुई है, तो उन्होंने रुककर अपनी जिम्मेदारी समझकर आपकी बेटी का ऑपरेशन किया। इतनी इंसानियत बता के अपने पेशे के तरफ बराबर से रह के भी बदले में क्या मिला? जिल्लत। आपको लगता है डॉक्टर बनना इतना आसान है? डॉक्टर बनने के लिए करीबन 9 साल कम से कम जाते हैं। कितनी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स, कितनी एग्जाम्स देनी पड़ती है। इतनी कठिन परीक्षाओं में से जाने के बाद, इतना वेल ट्रेन होने के बाद, जब भी हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहते हैं, तभी 2400 घंटा ड्यूटी करते हैं। कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोगों का खाली एक ही लक्ष्य होता है, हमारे पेशेंट को ठीक करना। मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग्स है। हम लोग से भी गलतियां हो सकती है, पर हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो गलतियां कम से कम करे, जितना परफेक्ट काम कर सके उतना करे एंड लोगों को बचाए। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ जो भी कोई आता है अपने घर वालों का टेंशन लेके आता है, पर जब आप यहाँ आए तभी कोई डॉक्टर की इज्जत करे ना करे, उसकी प्रोफेशन की इज्जत करे ना करे, लेकिन कोई डॉक्टर का इंसल्ट तो ना करे। राजेश भाई आप तो कुछ समझाइए ना इनको प्लीज जरा। हर्षद भाई, तैश में आकर कही हुई बात और किया हुआ काम हमेशा भारी पड़ता है। मैंने कहा था आपसे कि खुद पर काबू रखिए, लेकिन आपने अपने इम्पल्सिव तरीकों के आगे किसी की नहीं सुनी।
अर्शद भाई, मैं देख सकती हूँ कि आप स्ट्रेस में। कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार के लिए डॉक्टर प्रभा के बारे में भी सोचिए कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार के लिए भी अपने 6 साल के बीमार बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उस बच्चे के बारे में जिसके पीछे वो जान देती है, जिससे इतना प्यार करती है, बार बार फोन करके जिससे कह रही थी कि मैं आ रही हूँ बेटा। वो बच्चा जिसने इसी कोविड में अपने फादर को भी खोया है। अ गुड डॉक्टर, अ स्ट्रॉन्ग मदर। लेकिन जब एक तरफ से इल्जामों का, दूसरी तरफ से धमकियों का शोर हुआ ना, तो अपने अंदर के सेन वॉइस को, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग वुमेन और फाइटर वुमेन की वॉइस को नहीं सुन पाई। शी ट्राइड टू किल हरसेल्फ। डॉक्टर प्रभा को होश आ गया है। जिस मुंह से आपको इतना अनाप शनाप कहा, समझ में नहीं आ रहा कि उसी मुंह से माफी कैसे मांगू। हमारे गुनगुन का अपेंडिक्स बस्ट हो चुका था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने बचाया। आपको थैंक यू बोलने की बजाय मैंने आपका इंसल्ट कर दिया। सॉरी। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये तय है। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा मारे को मिलनी चाहिए। सजा किसी चीज का सलूशन नहीं होती मिस्टर अग्रवाल। आपने रियलाइज किया, यही काफी है। इनफैक्ट एक बदलाव की शुरुआत है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाते, उन्हें खो देने के डर से हाइपर हो सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आए कमेंट्स और सारी वार्निंग से मैं इतना डर गई कि मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। बट आई कुडंट टेक इट एनीमोर। फिर भी कमज़ोर पड़ने की जगह मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए था और मुझे वो रिस्पेक्ट डिमांड करनी चाहिए थी जिसकी मैं हकदार हूँ। सर, मैं मिस्टर अग्रवाल के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। हवलदार, साइन ले लो। थैंक यू। थैंक यू। देखा अर्शद भाई, डॉक्टर्स का सिर्फ काम ही नहीं, उनका दिल भी बड़ा होता है। थैंक यू डॉक्टर। गुनगुन के अपेंडिक्स के साथ आपने हमारे दिमाग के बद दिमाग अपेंडिक्स को भी निकाल कर फेंक दिया। सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली सारी गलती मेरी ही थी। वो शेजवान भेल की लालच ने सब गड़बड़ कर दिया। A lesson learned for life, right? How are you feeling now? बिल्कुल ठीक, वो भी आपकी वजह से। डॉक्टर, यू आर माई हीरो। मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? अब ये फोटो मैं अपने रूम में फ्रेम कर कर रखूंगी, ताकि कभी भी कुछ गलत सलत खाने का मन हो तो पहले ही रुक जाओ। और इस फोटो से सोशल मीडिया पे ये भी क्लियर कर सकूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैं भी सभी लोगों के सामने आपसे माफी मांगूंगा सोशल मीडिया पर। अर्शद भाई, सोशल मीडिया पर कनेक्शन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैर जिम्मेदार पोस्ट्स नहीं हो सकते। पीपल
टेक सोशल मीडिया टू सीरियसली, इसलिए जब भी हम कोई भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तब ये सोचना बेहद जरूरी है कि उस पोस्ट से लोग कैसे और कितने इम्पैक्ट होंगे, ताकि all's well ends well. that ends well. एक मिनट, ये दासानी मार्फतिया जी नहीं है अभी तक? सर, कहीं आपने दिया हुआ आइडिया मार्फतिया जी को भारी तो नहीं पड़ गया? ऐसा कौन सा आइडिया दिया था आपने मार्फतिया जी को? दरअसल बात ये हुई कि दासानी जिस भाड़े के घर में रहता है ना, वहां पे कुछ पाइपलाइन का इश्यू हो गया, तो ओनर को वो फ्लोरिंग तुड़वा कर रिपेयर्स करवाने थे। सो ही रिक्वेस्टेड दासानी कि 1 महीने भर के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह भाड़े पर ले लो। तो दासानी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर देखिए ना, मेरे लिए कुछ घर ढूंढिए। तो मैंने मार्फतिया जी से रिक्वेस्ट की कि वो जहां पर बतौर पेइंग गेस्ट रह रहे हैं वहां पर दासानी को एडजस्ट कर ले। हाँ, 1 महीने भर के लिए कौन घर देगा ना। राजेश सर, तो there you are, आइए। सर क्या अब आपको हम दोनों के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या हुआ? इस भुक्खड़ की वजह से मेरे ओनर ने मुझे भी फ्लैट से निकाल दिया। क्या? हाँ, और कल के कल मुझे मेरे सामान और इस भुक्खड़ के साथ घर से बाहर निकलना है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मेरे दोस्त, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैंने बोला ना यार, जैसे ही मेरा भाड़े का फ्लैट रिपेयर हो जाएगा हम दोनों वहां शिफ्ट हो सकते हैं माय फ्रेंड। लेकिन दसानी, तुमने ऐसा क्या किया जो मार्फतिया जी के ओनर ने उन्हें निकाल ही दिया? क्या किया? मैडम, मेरे ओनर ने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए 6 किलो का केक मंगवाया था और फ्रिज में रखा था। ये भुक्खड़ रात को 2 बजे उठा और सारा केक खा गया। लेकिन मेरे दीन बंधु, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो केक बर्थडे के लिए था? मेरे हमनवाज, केक के ऊपर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। आई नो, लिखा था सर, सब डिटेल में लिखा था। पर इसको तो आप जानते ही हो, जैसे ही खाना देखता है तो आंखें बंद और मुंह खुला और केक अंदर। राजेश सर, अब मैं 1 दिन में मेरे लिए नया घर कहां से ढूंढूंगा? एहसान फरामोश दोस्त, आपको अपने अकेले की पड़ी है, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं भी तो बेघर हो गया हूं ना। राजेश सर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब सिर्फ 1 महीने का सवाल है। आप अपने साईं दर्शन में कोई ऐसा फ्लैट दिखे ना जो खाली पड़ा हो और हमें 1 महीने के लिए ऐसे ही रहने देना चाहता हो, तो हम दोनों साथ में एडजस्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे मार्फतिया जी, अगर आप अकेले फ्लैट में रहोगे तो भाड़ा कम से कम 25,000 से नीचे नहीं आएगा। हाँ, मार्फतिया जी, चंदू सही कह रहा है। समझदारी इसी में है कि आप दोनों आधे आधे पैसे निकालकर एक ही फ्लैट में रहो। और 1 ही महीने की तो बात है, जब दासानी का फ्लैट रिपेयर हो जाएगा तो दासानी आपको अकोमोडेट कर देगा, है ना दासानी? हाँ सर, क्यों नहीं, 100%। वैसे भी मैं 25,000 का रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मार्फतिया जी आ जाएंगे तो 50-50 शेयर कर लेंगे। मैं 10,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। तब की तब सोच लेंगे, अभी के लिए तो आपको मंजूर है ना? मेरे ऊपर एक फ्लैट है जो खाली है, दक्कू भाई को पूछ लेता हूँ कि वो ओनर से बात करके देख ले, ठीक है? प्लीज सर। वाह सर वाह, देखा मेरे सखा, आप खामखा मुझ पे भड़क रहे थे। चलिए अब इसी खुशी में सबके लिए समोसे मंगवाइए हमारा दोस्तार। मार्फतिया जी, दासानी, ये है 1 रूम किचन। आई नो। अच्छा, बाय द वे, ये जो 1 रूम किचन है ना, यहाँ पर अगर आप खुलजा सिम बोलोगे ना 50 बार, तो ये 1 बेडरूम हॉल किचन बन जाएगा। आई नो। क्या आई नो? मार्फतिया जी, सर आपकी खिंचाई कर रहे हैं। दैट ही डजंट नो सर। अच्छा, बाय द वे दासानी, ये फ्लैट बिल्कुल मेरे फ्लैट के ऊपर है, ये 9th फ्लोर है। वाह 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 सर, मतलब ऊपर से हम ऐसे नीचे रस्सी डाल के भाभी जी से फ्रूट ब्रेड ये सब मंगवा सकते हैं। तुरंत डन कीजिए। और जैसे कि हमने तय किया था, हम दोनों रेंट शेयर कर लेंगे। आई नो। बट सर, एक थोड़ा फोन घुमाइए ना सर, वो जो कबर्ड है ना सर, हाँ वहाँ। ये देखिए, ये
कवर्ड है। पता नहीं, शायद ये पिछला किराएदार यहीं पर छोड़ गया है। पर डोंट वरी, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं दक्कू भाई से बात कर लूंगा। और वैसे भी ये फ्लैट दक्कू भाई के रिश्तेदार का ही है, वो फिलहाल अमेरिका में। आई नो। अच्छा, यू नो दैट ऑल्सो? नहीं, आई मीन सर वो कबर्ड के ऊपर क्या है सर? अरे कोई गुड़िया है शायद, ये भी वो किराएदार छोड़ कर गया। अच्छा, आप लोग शिफ्ट हो सकते हो तुरंत। ये देख लो घर, मेरी बात हो चुकी है दक्कू भाई से। वैसे 1 महीने के लिए फ्लैट किराए पर कोई नहीं देता, तो मेरी गारंटी दी है दक्कू भाई ने ओनर को। तो हेलो हो, तो जरा इज्जत रखना मेरी। सुनो, हाँ ओके सर, ओके। चलो बाय। राज, राज, चलो जल्दी घर चलो, चलो कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या हुआ? पूछो मत, चलो चलो चलो, आओ चलो जल्दी। राज, चलो ना। आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और कहाँ जाना है आपको? राजेश वागले के घर पे। मैंने रजिस्टर में एंट्री भी कर दी है ठीक से। अपना ही नाम लिखा है, अपना ही फोन नंबर लिखा है, अपना ही एड्रेस लिखा है। पहचाना नहीं सर? ये अपने अथर्व विद्युत के स्कूल के टीचर हैं, इकबाल सैयद जी। जी हाँ, पिछली बार आप अथर्व की शिकायत करने आए थे ना? अरे मैं हर बार यहाँ पे अथर्व की शिकायत करने ही आता हूँ। हाँ, लेकिन आप पिछली बार जब आए थे तो आपने अपना स्कूटर गलत जगह पार्क कर दिया था। मेरे पास स्कूटर है ही नहीं। हाँ, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हैं? हमारी स्वीट और सनराइज सोसाइटी में स्कूटर गलत जगह पार्क करना रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। और आपको तो स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाते जो है। एक्चुअली ना सर, आप बड़े हैं। बड़े ना होते ना तो मैं आपको बेंच पे खड़ा कर देता। जब मैं कह रहा हूं मेरे पास स्कूटर है ही नहीं तो मैं पार्क कैसे करूंगा? मैं ना टैक्सी से आता हूं यहाँ पे। हाँ, तो आपने टैक्सी गलत जगह पार्क की होगी, मुझे क्या पता। अरे मैं जाऊं सर, प्लीज? शैल आई गो? यस, व्हाई नॉट। वैसे इस बार अथर्व ने क्या गुल खिलाए? अरे इस बार तो उसने हद ही कर दी। पुलिस कंप्लेन होने वाली थी उसके खिलाफ। हाँ, मैं जाऊं अब? यस यस। ओह माय गॉड, तिवारी, दिस बॉय अथर्व परम पूज्य वन्ना भाभी का एक भी गुण नहीं है इसमें। सारे गुण उस राजेश वागले के हैं। कलयुग है तिवारी, घोर कलयुग। हाँ साहब। व्हाट? हाँ साहब, काम करो अपना। चलो तो सही, देखो क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है हमारे घर में। क्या हुआ दक्कू भाई? मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? नहीं, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे। देखो देखो, इतना अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, हाँ, वाह 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 वाह। बस कर राजू, हाथ दर्द होने लगेंगे बेटा। तेरे पापा ऑफिस से आते होंगे ना, बस कर। दादी, मैं राजू नहीं अथर्व हूँ, अथर्व। अरे हाँ, राजू की तो कल ही शादी हुई है। इतना छोटा कैसे हो सकता है राजू? है ना? दादी, मैं अथर्व हूँ, आपका पोता। और डैडी की कल शादी नहीं हुई है, 20 साल पहले शादी हो गई थी। मुझे लगता है पास्ट टेंस में चले गए। प्रेजेंट टेंस में आ जाओ वापस, 2022 में आ जाओ। हाँ, पता है मुझे, पता है अल्जाइमर है मुझे, पता है। और तू अथर्व है, पता है मुझे। बस थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई थी ना, भूल गई थी। अब ये देखो, ये है राजू और उसकी बीवी मधुरा। हाँ? नहीं क्या? नहीं, मधुरा से तो उसकी शादी नहीं हुई थी। फिर क्या नाम है इसका? अरे अपनी ये वंदना। हाँ। वंदू। हाँ, वंदू, वंदना। क्या होता है ये? अचानक भूल क्यों जाती हूँ मैं? मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है।
क्या होगा मेरा? दादी डोंट वरी, क्योंकि आपका आज्ञाकारी पोता आपके साथ है। एंड आपको पता है इकबाल सर है ना, वो कहते हैं कि बड़ों की सेवा करना मींस गॉड की सेवा करना, इसलिए मैं आपके पैर दबा रहा हूँ। अच्छा, क्या बात कही है बिल्ली वागड़ी जी। ए राजू, इसे बिल्ली क्यों पुकार रहा है तू? हाँ, अरे क्योंकि वो कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली है ना पुण्यशाली बनने का दिखावा कर रही है। ये देखिए। अथर्वागले, क्या बात क्या है? सच सच बोलना। आज सुबह से सिर्फ केचप नहीं खाया है, कोई बर्तन नहीं तोड़ा है, पूरे घर की सफाई की है और अब बैठ के दादी की सेवा कर रहे हो। क्या छुपा रहे हो? हाँ, क्या है वंदू? क्यों बेचारे को ताने मार रही है तू बार बार? हाँ, अरे कितना काम कर रहा है सुबह से, पता है? पूरा घर साफ किया, मेरे पैर दबा रहा है, दबा, और फिर शरबत भी दिया मुझे, और शरबत पिला के ना गिलास धो के रखा है। शरबत तूने पिलाया ना मुझे? हाँ दादी, एंड इट्स माय ड्यूटी। अच्छा दादाजी का सर भी दबाना है मुझे, तो नीचे चलते हैं ना? नीचे 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 क्यों? अरे हाँ हाँ हाँ, देख राजू ने नया फ्लैट हमारे लिए लिया है ना। हाँ हाँ, चल 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 चल। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठिए, अपने पोते की करतूत तो सुनिए। अथर्वा जी, सच सच बताओ, बोलो स्कूल में क्या गुल खिलाया तुमने? मुझे भूख लग रही है, मैं बटर खा लूं? क्यों, सिर्फ बटर? हाँ, मैंने ब्रेड बंद कर दिए। आई एम ऑफ कार्ब्स। रियली? हाँ, थप्पड़ खाओगे? बिल्कुल ऑफ कार्ब्स होता है। दादी। अरे क्यों क्यों इसके पीछे पड़े हो तुम लोग? हाँ, क्या किया इसने? मैं बताता हूँ क्या किया है मास्टर अथर्वागले ने। बाल सर। ये अगर मैं के आकू मुख पे आकर नहीं करने वाले। मैं तेरी आ नहीं हूँ। ए विद्युत, ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पे असर नहीं करने वाले। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो बहुत सुंदर है। पढ़ा के क्यों बोला? इतना बोलना था, उतना ही बोलना था ना। और उंडर का क्या मतलब? मैं उंडर नहीं हूँ। नहीं हो ना, आप तो बहुत सुंदर हो। क्यों की तूने शरारत? हाँ? वो एक्चुअली अथर्वा का आइडिया था कि आप उस शरारती जॉय को सबक सिखाए। वो स्कूल ट्रस्टी का बेटा है ना, इसीलिए वो जॉय हम सब पे दादागिरी दिखाता है। जॉय वो स्कूल का सबसे बड़ा बुली है, हमेशा दादागिरी करता रहता है ना सर? हाँ, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि देखिए जॉय स्कूल का बुली तो है, लेकिन मैं आपसे क्या कहने आया हूँ कि और वो कम पैसे वाले बच्चे होते हैं ना, उनको वो हमेशा चिढ़ाता रहता है, हमेशा नीचा दिखाता रहता है। जैसे कि देख तेरे जूते कितने चे, तेरे बैग कितना चे, वैसे, है ना सर? ये बात सच है अथर्व की मिसेस वागले, लेकिन मैं जो यहाँ पे किस लिए आया हूँ ये बात। और हर्षद अंकल माउथ फ्रेशनर खाते हैं ना, तो जॉय विद्युत को माउथ फ्रेशनर सन कह के चिढ़ाता है। सीरियसली मिस्टर वागले, ये ना जॉय की आदत है, सबको नीचा दिखाता रहता है, लेकिन मैं और सर, आपको तो वो अगरबत्ती सर बुलाता है। क्या? हाँ, अगरबत्ती सर? हाँ, आपके पीठ पीछे वो आपको अगरबत्ती सर बुलाता है, क्योंकि आप बहुत पतले हो, इसलिए। अब आप क्या कहूं मैं, लेकिन ट्रस्टी का बेटा है तो प्रिंसिपल मैडम भी उसे कुछ नहीं कहती है। यस, बट सर डोंट वरी, हम दोनों साथ हैं, वी आर टुगेदर। थैंक यू अथर। मिस्टर वागले, ये जॉय ना एकदम नक चढ़ा बदतमीज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ उसके साथ।
हमें क्यों बता रहे? इन द सेंस, सॉरी, जॉय की अगर कंप्लेंट करनी है तो उसके फैमिली को जाकर बताइए ना। हाँ नहीं एक्चुअली वो एक्चुअली हमें ये लगा कि आप हमारे घर आए तो आपको अथर्व की कंप्लेन करनी होगी। जी आया तो मैं बंधु, अथर्व की कंप्लेंट करने जैसी कोई बात ही नहीं है। अरे उल्टा ये अथर्व की सराहना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल, हाँ, इकबाल सर, इकबाल सर। माँ लेकिन अगर देखिए जॉय बदतमीज है तो ये उसकी फैमिली की प्रॉब्लम है ना, वो लोग संभालेंगे जॉय को। लेकिन अगर अथर्व गलती करता है तो वो हमारी प्रॉब्लम। अथर्व ने विद्युत के साथ मिलकर जॉय को इतना डराया कि जॉय बेहोश हो गया, फिर अथर्व को तो डांट पड़नी चाहिए ना। एग्जैक्टली। अरे बंधु, वो इसका कौन, वो जॉय है ना, उसकी तबीयत की प्रॉब्लम होगी। उसने कुछ सुबह से खाया नहीं होगा, शायद चक्कर वक्कर आते होंगे। इसमें अथर्व का क्या दोष है कि नहीं? क्या नाम है आपका? कुछ बाल जैसा नाम था। बाल जैसा? हाँ, केशव। केशव जी। नहीं जी, इकबाल सैयद नाम है मेरा। हाँ, इकबाल, हाँ इकबाल जी। वो क्या है ना, मुझे अल्जाइमर है ना, वो शुरुआती है पर वो सुई बीच बीच में अटक जाती है। तो बंधु, मैं क्या कह रही थी, अब ये कह रहे हैं ना कि अथर्व। माँ, बात क्या हो रही है? आप क्या बात कर रही हैं? इस मामले में बीच में मत बोलिए ना। हाँ प्लीज। अरे नहीं माँ, नहीं, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ना तेरे पापा को चाय देनी है, मैं जाती हूँ। माँ, पापा सेकंड फ्लोर पे। दैट्स ओके। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? मिसेस बागले, मिस्टर बागले, जॉय के पेरेंट्स जो है वो पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे रहे थे। What? क्या? अरे नहीं, डोंट वरी। देखिए मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की तो पुलिस कंप्लेंट करने का आइडिया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन वो चाहते हैं कि अथर जो है वीडियो कॉल पे जॉय से माफी मांगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अथर्व को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंस? कैसा सस्पेंस? अरे ये खलरमती, सस्पेंस नहीं, सस्पेंड। मतलब वो लोग हमारे झालर को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे। हाँ। हे माना राम जी, मतलब अब जब एक्चुअली स्कूल जाने वाली स्कूल खुली है तब भी ये 24 घंटे घर पे ही बैठा रहेगा। और नहीं तो क्या? तो मैंने वो मेड इन थाईलैंड का ना चोरी होने वाला बैग मंगवाया है और मेड इन वियतनाम का 6 घंटे गर्म रहने वाला टिफिन मंगाया, उसका मैं क्या करूंगी? तेरे को इसकी पड़ी है? हाँ। अरे तू बावरी। नहीं हर्षद, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मतलब ये नालायक पढ़ाई नहीं करेगा तो आपकी तरह शेयर मार्केट का इंडेक्स सीखने बैठ जाएगा। वो तो है। लेकिन अगर अथर्व पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, सोचिए। हाँ, वो भी है। राजेश भाई और उनकी फैमिली के लिए पढ़ाई लिखाई मतलब गर्व की बात, और अथर्व उस गर्व का ब्लू चिप शेयर। अगर अथर्व सस्पेंड हो गया तो राजेश भाई के आत्मसम्मान का शेयर हमेशा के लिए गिर जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आवाज नीचे अथर्व। मम्मा, ही इज राइट। वो क्यों माफी मांगे उस बदमाश जॉय से? What do you mean क्यों माफी मांगे? हाँ सखी, अथर्व और विद्युत ने उस जॉय को उस बंद पड़ी साइंस लैब में भेजा और इतना डरा है कि वो बेहोश हो गया। मम्मी, ऐसे एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं। इट वाज अ डेयर। जॉय ने खुद एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर तुमने और विद्युत ने लैब में घुस के उस जॉय को क्यों डराया, अजीब अजीब आवाजें निकाल कर? डैडी, हमने वो आवाजें नहीं निकाली, वो खुद बेहोश हो गया होगा। रुको, ये देखो, ये दिख रहा है? हमारा प्लान था कि हम मास्क पहन के उसको वो करके डराएंगे, पर वो पहले बेहोश हो गया। हमारा प्लान ही चौपट हो गया। चांस ही नहीं मिला है ना? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जॉय ने खुद ही आवाज निकाली, खुद ही डर गया और खुद ही बेहोश हो गया। वो मुझे नहीं पता। लैब में भूत वूत होगा, इसलिए उसको बंद करके रखते और किसी को जाने नहीं देते। बंधु, जरूर उस लैब में कुछ होगा ना, बंद रखते हैं मतलब। प्लीज राज, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। ये बदमाश अपनी बदमाशियां छुपाने के लिए ना ये सारे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। अथर्वा, तुम्हारी वजह से वो लड़का बेहोश हुआ है तो तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। नहीं मांगूंगा मैं माफी। नहीं हुआ जो है हमारे वजह से बेहोश।
मम्मा, फॉर वंस मैं मानती हूँ अथर्व की बात। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, तो लैब में कुछ और हुआ होगा। एटलीस्ट फाइंड आउट तो कीजिए उसे ब्लेम करने से पहले। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन वो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर भूत राज, कोई भूत भूत नहीं होता है। घोस्ट, रियल, फिक्शन, उंगली खिंचवानी पड़ेगी। उंगली खींचिए। ओ मिस्टर उंगली खींचू, आप अपनी उंगली को से मुट्ठी में बांध के 2 मिनट कंट्रोल में रखिए, ओके? क्या? ओ पंटर, क्या है ये? GOSHT, गोश्त। गोश्त का मतलब होता है मटन। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, बट तू भी ना। बे ये झालर, ये गोश्त है, गोश्त। भूत, भूत, अंग्रेजी का भूत, गोश्त। अरे ओ अंग्रेजी के दुश्मन, GHOST, गोश्त होता है, गोश्त। गोश्त मतलब भूत। देखो भाई, बंधु कहती है कि घोस्ट नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता? गोश्त प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है राजेश भाई। अब कुरियर कंपनी के मैनेजर होकर इतना भी नहीं पता आपको? बट ये अहमदाबादी अड़ियल राजेश भाई वास्तव में बात कर रहे हैं। राजेश भाई कहना चाहते हैं कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। घोस्ट, घोस्ट। एक मिनट। अर्षद, आपको क्या लगता है, भूत होता है नहीं होता है? बकवास, सब बकवास। अरे मन के डर को आकार देकर कल्पना को सच मान लेना, इसका मतलब होता है भूत। ओ पंटर, यू तो लाइक दैट ओनली। अरे हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, पुरानी किताबों में सब जगह भूत प्रेत का वर्णन है। मेरी यम की दोस्त है ना, खड़गवासला। बट यामिनी भाभी की फ्रेंड का नाम खड़कवासला है? हाँ, क्योंकि वो खड़कवासला के पास पैदा हुई थी ना, तो भाखरा नंगल के पास पैदा होती तो भाखरा, भाखरा नंगल ऐसा नाम रखते या हावड़ा ब्रिज। वेरी फनी। ओ राजेश भाई, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। सुन रहा हूँ। वो खड़कवासला है ना, उसका एक जेंट्स भूत के साथ वार्तालाप हुआ था। एक बार खड़कवासला हमारे अहमदाबाद के मानिक चौक में पानी पूरी खा रही थी, 5-5 पानी वाली पानी पूरी। तभी पास में एक जेंट्स भूत मसाला डोसा खा रहा था। उसने बोला, ए तू क्या कर रही है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैं पानी पूरी खा रही हूँ। तू क्या कर रहा है? उसने बोला, मैं मसाला डोसा खा रहा हूँ। खाएगी? मसाला डोसा। वो मसाला डोसा खा रहा था। बताओ, डोसा। हाँ, एक अच्छा वर्ड है डोसा। उसके ऊपर आप अनुस्वार क्यों लगाते हो? अनुस्वार लगे तो डोसा क्यों कर देते हो आप लोग? हाँ? कुछ भी बकवास कर रहा है? फेकू शेष दापू पूरा कहता है कि जेंट्स भूत डोसा खा रहा था। सॉरी, डोसा खा रहा था। एक्स्ट्रा चटनी वगैरह ले रहा था। अरे सही तो बोला, डोसा। व्हाट? सर, हाँ, वो मारफतिया जी और दासानी जी आ गए अपना सामान लेके। उनकी एंट्री वेंट्री करवानी पड़ेगी ना साहब? वेरी गुड तिवारी, बिना एंट्री के उनको अंदर मत आने देना। और हाँ, उनको बोलना सामान सीढ़ियों से लेकर जाए, ना कि लिफ्ट से। डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। रुको, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। फॉलो मी। झालर एक नंबर का। आइए सर। हाँ। ये है फ्लैट नंबर 902। सुपर्ब सर, 1 महीने के लिए इससे अच्छा क्या मिल सकता है? आई नो। 1 महीना, 1 महीना टिक पाएंगे आप यहाँ? ऐसा क्यों कहा आपने? साहब, बात यह है कि यहाँ जितने भी किराएदार आए ना, उसमें से कोई भी 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया।
क्यों? पता नहीं साहब, पर सब किराएदारों का एक ही कहना था कि डर लगता है इस घर में। वैसे साहब कुछ तो अजीब है इस घर में। बहुत साल पहले इस घर में एक किराएदार ने आत्महत्या की थी। सनी नाम की महिला थी वो। दासानी, आत्महत्या सुनकर क्या कर रहे हो तुम? क्या है सर, अगर सनी जी यहाँ होती तो हमें ये फ्लैट थोड़ी ना मिलता रहने के लिए। मैं हर बात में पॉजिटिव देखता हूँ। आई नो, लेकिन मैं पॉजिटिवली नहीं देख सकता दासानी, क्योंकि तिवारी की बातें सुनकर अब मुझे भी इस घर में कुछ अजीब सा लगने लगा। वो तो लगेगा ही ना। नए किराएदारों का डर भगाए वो पड़ोसन, बाकी सारे एक्सपायर हुए लोशन, बाकी सारे एक्सपायर हुए लोशन। तालियों। थैंक यू। हेलो कामिनी भाभी। Oh, hello. Excuse me. It's not Kamini. It's Yamini. यह मैं थोड़ी खराश डालिए। यह समझे? यामिनी भाभी। वेरी गुड। नमस्ते यामिनी भाभी। बस। हेलो, ये है भगवान का दिया और ये धूप, प्योर ब्रास। कितना त्रास। यस, प्योर पीतल, मेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद। वाह, अहमदाबाद के वास्तुकला में बसता है पूरा देश। कसाई के औजार से कटवाते नहीं कभी केस, और वेलक्रो वाले शूज में होती नहीं कभी लेस। वेलक्रो वाले शूज में होती नहीं कभी लेस। इन्हें अभी थोड़ा बख्श दो, क्योंकि धोना है इन्हें अपना फेस। वाह 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 वाह, सीख गए आप। प्रास अनुप्रास बैठाना सीख गए। थैंक गॉड, कुछ तो सीखा इन्होंने। मारफतिया, दसानी, एक बात कान खोल के सुन लो। इस फ्लैट में अगर आपको कील भी लगानी है तो आपको पहले रिटर्न परमिशन डालनी होगी। मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद ही आप कील के सर पे हथौड़ा मार सकते हैं। ओके? और हाँ, ये फ्लैट अभी जिस कंडीशन में है, 1 महीने के बाद मुझे उसी कंडीशन में चाहिए। समझ गए? अच्छा सर, डॉल ऐसे अरे मारफतिया जी, इतना क्या डर रहे हैं आप? अरे डॉल है डॉल। यही डॉल मोबाइल पे दिखाई थी, तब तो कह रहे थे कि कितनी इंटरेस्टिंग है। इतना क्या डरते हैं आप? ये लीजिए, आप जाप कीजिए और रात को भगवान का नाम लेके सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। ये जो डॉल है ये मैं लेके जाता हूं। ये डॉल तो सनी मल्होत्रा की है ना? वो बरसों पहले इस फ्लैट में किराएदार थी, सनी मल्होत्रा। खैर, ओके तिवारी, फॉलो मी। मारफतिया जी, दसानी, ये जब तक आपका ये किचन फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक खाना मेरे घर से आ जाएगा। हाँ? वाह सर, यहाँ भी खाना आपकी तरफ से, ऑफिस में भी खाना आपकी तरफ से। हाँ, चलो आप लोग साफ सफाई कर दो, बहुत कचरा है यहाँ। सर। क्या? सर, वो पर्दा ऐसे हिल रहा है सर। पर्दा है? पर्दा तो हिलेगा ही, वो हवा की वजह से हिला होगा। लेकिन स्लाइडिंग विंडो तो बंद है। नहीं, कुछ नहीं। देखो जॉय बेटा, अथर्व तुमसे सॉरी कहेगा। हाँ,
मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने कोई मिस्चिफ नहीं की है। अथर्वा, मैं बात को संभालने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ, प्लीज बिहेव। जॉय, बेटा तुम मुझे बता सकते हो कि साइंस लैब में एग्जैक्टली हुआ क्या था? वो ना एक्चुअली आंटी, वो ना, देखो प्लीज मुझे सच बताना। हाँ, नहीं तो अथर्व और विद्युत खामखा सस्पेंड हो जाएंगे ना। हाँ, सस्पेंड तो इसे होना चाहिए। सच बोलना कि हम दोनों लैब में आए नहीं थे। अथर्व, प्लीज बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। जॉय, तुम अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश हुए थे? ये दोनों मुझे क्या डराएंगे? वो तो मैं डर गया था क्योंकि वो आंटी साइंस लैब में है ना, एक जॉय, whom are you talking to? हाय मैम, आई एम वंदना वागले, अथर्व's मदर। इकबाल सर ने रोक लिया, वरना जुवेनाइल होम के हवालात की हवा खा रहे होते अथर्व और विद्युत। देखिए मैम, एक्चुअली जॉय अभी भी यही बता रहा था कि वो अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, वो किसी और वजह से डर गया था। झूठ मत बोलिए, मेरे बच्चे को बहलाकर कुछ भी मत बुलवाइए। साइंस लैब में अथर्व और विद्युत ने मेरे बच्चे को इस तरह डराया कि मॉम, ये दोनों वहाँ आए ही नहीं थे। मैंने जो वहाँ देखा ना, वो एक शट अप। लैब में क्या हुआ था तुम्हें पता है या मुझे? मुझे पता है मॉम, आप नहीं थी वहाँ पे। कीप क्वाइट। गुड बाय मिसेस वागले। एक मिनट मैम, देखिए अथर्व और विद्युत की तरफ से आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज अब बात को यहीं खत्म करते हैं ना, प्लीज। आइंदा अगर आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को डराया तो मॉम, आई टोल्ड यू दे हैवंट। कीप क्वाइट। क्यों माफी मांगी आपने? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। सुनते ही नहीं हो। हाँ बंधु, दासानी और मार्फतिया जी यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो लैब वाला केस है ना, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी जॉय बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो अथर्व और विद्युत के डराने की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, पर उसकी माँ उसे बोलने नहीं दे रही थी। I have this feeling कि there's something not right in that lab. कुछ गड़बड़ है। मतलब अथर्व जैसा कह रहा था कि वहाँ भूत। तो मार्फतिया जी की आवाज है। मार्फतिया जी, दासानी चिल्ला क्यों रहे हो? क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।